तो हाँ जी, नमस्कार राम राम मेरे सारे भाइयों को। मैं आज बात करने वाला हूँ भाई रेंटल टैक्सी के बारे में, जहाँ से आप रेंट पे टैक्सी लेके महीने के 30 से 35 हज़ार आराम से कमा सकते हो एज अ कार ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर। आज नई कंपनी के बारे में रिसर्च करके आया हूँ, जहाँ से आप गाड़ी ले सकते हो अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छा अर्निंग भी होता है और काफ़ी अफोर्डेबल भी पैसा है। कंपनी नई है, आपको ब्रांड न्यू गाड़ी भी दे देगी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कितना डिपॉजिट लगेगा और एक ऑफिस का वगैरह कहाँ है, इसका अर्निंग कितना होगा, ठीक है। तो सारी डिटेल में मैं बात करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी सवाल रहता है भाई कमेंट कर दो, वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है कैरम फ्लीट। ये अभी नई कंपनी आई है, ठीक है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा है, एवरेज फ्लीट और मूव फ्लीट से कहीं गुना अच्छा कंपनी है। ये जो कंपनी है दो प्रकार से गाड़ी देती है, एक देती है आपकी रेंट पे, दूसरा देती है ऑनरशिप पे, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे देती है। अगर आप ऑनरशिप पे लेना चाहते हो तो आपको ब्रांड न्यू गाड़ी मिलेगी, ब्रांड न्यू गाड़ी। अगर आप लेना चाहते हो रेंट पे तो आपको मिलेगी सेकेंड हैंड गाड़ी, जो कि बहुत कम चली होगी, बहुत ही बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलेगी। जो कैरम फ्लीट कंपनी है ये सिर्फ उबर के साथ ही काम करती है। ये जो कंपनी है ये दो प्रकार की गाड़ी प्रोवाइड करवाती है, एक आपका ग्लेंजा, दूसरा आपका वैगनार। ये देती है ऑनरशिप पे भी और देती है रेंटल पे भी। मैं दोनों के बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। हम बात करते हैं पहले ग्लेंजा के बारे में। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो तो आपको देने पड़ेंगे 17,360 रुपये डिपॉजिट, जो कि फुल्ली रिफंडेबल है अगर आप गाड़ी में कोई छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। अगर गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ स्क्रैच वगैरह लग गया तो उसके पेनल्टी लगेंगे, उसके पैसे लगेंगे भाई, ठीक है। जो भी बचे खुचेगा आपको वो मिलेंगे। जो इसका रेंट लगने वाला है वो लगने वाला है भाई, अगर आप 60+ राइड मार देते हो पूरे हफ्ते में, पूरे एक वीक में 60+ राइड मार देते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 790 रुपये रेंट पर डे के हिसाब से। अगर आप 75+ मारते हो बुकिंग तो आपको देने पड़ेंगे कितना, 745 रुपये। अगर आप 90+ मारते हो राइड तो आपको देने पड़ेंगे 600 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर आप 105 राइड मार देते हो पूरे हफ्ते में तो आपको देने पड़ेंगे 495 रुपये, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट 500 रुपये मांगे चलो डेली का हिसाब से। अब हम बात करते हैं किसमें, ऑनरशिप के बारे में। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो ऑनरशिप पे ग्लेंजा तो आपको देने पड़ेंगे 22,360 रुपये डाउन पेमेंट। अब हम बात करते हैं भाई वैगनार के बारे में। वैगनार का जो डिपॉजिट है बहुत ही कम है। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो वैगनार तो आपको देने पड़ेंगे 8,360 रुपये, ठीक है। और इसका जो रेंट है वो है भाई, अगर आप 60+ राइड मारते हो तो आपको देने पड़ेंगे 740 रुपये, ठीक है। अगर आप 75+ मारते हो ट्रिप पूरे हफ्ते में तो आपको देने पड़ेंगे 695 रुपये। अगर आप 90+ मारते हो तो आपको देने पड़ेंगे 550 रुपये। अगर आप 105 राइड मारते हो तो आपको देने पड़ेंगे 445 रुपये डेली के हिसाब से, वीकली रेंट पे करना होता है। और हम बात करें ऑनरशिप की, अगर आप ऑनरशिप पे लेना चाहते हो तो आपको देने पड़ेंगे 12,360 रुपये, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है भाई ये, ठीक है। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, 2 कैंसिल चेक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट, अगर अपना मकान है तो बिजली का बिल, इसका लोकेशन, इसके कॉन्टैक्ट नंबर, इसका एड्रेस, सारी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है भाई, वहाँ जाकर चेकआउट करो। कोई भी सवाल हो भाई कमेंट करना, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो भाई इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, आई वर्क फॉर कैश। तो भाई जाओ मेरा इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो भाई, आईडी येरी, कोई भी सवाल हो पूछ लेना आप लोग, मैं आपको गाइड कर दूंगा अच्छे तरीके से। आप लोगों ने टैक्सी ले लिया है, डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया, आपने टैक्सी ले लिया है, तो आप काम करना कैसे, कमाना कैसे, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ भाई। अगर आपने टैक्सी ले लिया रेंट पे, आप कोशिश करो कि भाई सुबह जल्दी उठो, सुबह उठो 6 बजे। सुबह में रोड खाली रहती है तो इस टाइम पे क्या होगा, कस्टमर मिलेंगे बढ़िया बढ़िया वाले, ठीक है। और कंपटीशन बहुत कम होगा रोड पे, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं 9-10 बजे के बाद ही निकलते हैं, तो आप सुबह निकलो 6 बजे, 6 से 10 बजे तक काम करो, 10-11 बजे तक काम करो। ये जो है पीक आवर है। देन दिन में रेस्ट मारो भाई। दिन में गर्मी रहती है, गर्मी रहेगी तो भाई पता है आपको एसी चलाना पड़ेगा, एसी चलाना पड़ेगा तो भाई सीएनजी ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या करो, सुबह काम करो। सुबह क्या है, ठंडा हो जाता है मौसम, तो एसी का भी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर शीशे नीचे करोगे तब भी काम चल जाएगा आपका।
और रात को निकलो कितने बजे के बाद, 8 से करो 12 से 1 बजे तक। भाई जो वीकेंड के दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन भाई रात को ज़्यादा काम करो तो बुकिंग की बहुत तगड़ी मिलेगी। इस टाइम पे क्या अर्निंग ज़्यादा होगी। और हमेशा अपना टारगेट लेके चलो, टारगेट कंप्लीट करो वीकली में। भाई 105 बुकिंग मारनी है आपको, 105 से ऊपर ही मारनी है, तभी आपका जो बेनिफिट होगा। अगर आप लोग फिर सोचोगे 20 साइड मार के भाई नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है, फिर आपका जो है काम नहीं होगा। अगर आप टैक्सी ले रहे हो तो भाई हमेशा सोच समझ के लेना गाड़ी, ठीक है। ले रहे हो पहले कंफर्म करो आपका आइडिया कैसा है, काम करने लायक हो नहीं हो, कितने घंटे आप काम कर सकते हो। भाई अगर टैक्सी लाइन पे आ रहे हो कम से कम आपको 15-16 घंटे काम करने पड़ेंगे, तभी कमाई हो पाएगा टैक्सी लाइन में। भाई टैक्सी लाइन में काम करना इतना आसान नहीं है, किसी की नौकरी करना ऐसा नहीं होता भाई। टैक्सी लाइन पे क्या है, सुबह उठा तो भाई गाड़ी में सीधा 12-1 बजे के बाद ही, वो कम से कम 7-8 घंटे के बाद ही गाड़ी से निकलना पड़ेगा आपको, वरना आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, तभी कमाई होगी आपकी। भाई काम करना इतना आसान नहीं है, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है 30-40 हज़ार रुपये, समझ रहे हो आप लोग। तो मैं उसी को रेकमेंड करूँगा जो बंदे ने टैक्सी लाइन में काम किया हुआ है, जिसको आइडिया है टैक्सी का, वही बंदे इस कंपनी से टैक्सी लें और चलाएँ। अगर आप फ्रेशर हो, टैक्सी लाइन में आना चाह रहे हो, तो पहले इससे पहले किसी के पास काम करो, किसी के पास नौकरी करो, 1-2 महीना नौकरी करो, उसके बाद आपको अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन उसके बाद टैक्सी लो। अदरवाइज़ भाई मत लो, फंस जाओगे, फ़ायदा नहीं है फिर कुछ भी, समझ रहे हो। जब आपको किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा तो आपको काम करना कैसे है, तो आपको गाइड कौन करेगा, आपको आइडिया कैसे लगेगा। भाई MCD टोल होता है, स्टेट टैक्स होता है, दुनिया भर के लफड़े होते हैं। इसलिए सोच समझ के गाड़ी ले रहे हो तो सोच समझ के, ठंडे दिमाग से सोच के, किसी से सलाह लो, उसके बाद ही गाड़ी लो भाई। अगर आप पर्सनल गाड़ी लेते हो तो उसमें और जो कंपनी से जो गाड़ी मिलती है उसमें बहुत आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उबर वाले बहुत अच्छा कमा रहे थे भाई, लोगों ने 3-3 टैक्सी निकाल रखी थी, अब नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उबर ने खुद ही एक किसी कंपनी के साथ अटैच कर लिया, जैसे मूव फ्लीट, एवरेज फ्लीट, कैरम फ्लीट, तो इनके साथ अटैच कर लिया। तो क्या करती है कंपनी, सबसे पहले अपने ड्राइवर को बुकिंग देती है, ठीक है। जो उबर है वो अपने ड्राइवर को बुकिंग देती है। तो जिनके पास पर्सनल कार है उनके पास बहुत रेयर ही बुकिंग आती है, जैसे बढ़िया वाली, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर काम करना चाहते हो तो पहले कंपनी के थ्रू ही काम करो, इससे आपका अच्छा अनुभव होगा, आइडिया हो जाएगा, है ना। उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा भाई। अगर कुछ मेजर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो कंपनी खुद ही अपने इंश्योरेंस पे क्लेम करती है, हमारा कोई हेडेक नहीं होता, हमें सिर्फ फाइल चार्ज देने होते हैं 1000-2000 रुपये। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई कोई भी सवाल हो भाई कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, राम राम जी।